नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या आप शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप क्या चाहते हो और रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करें, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। इस रीडिंग को आप 9 से लेकर 15 मार्च तक देख सकते हो। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। द एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे जेमिनाई। देख लेते हैं आपकी पर्सन के तरफ से एम्प्रेस के कार्ड क्यों आए हैं। एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। ऐसा लगता है कि जेमिनाई आप लोगों के रिश्ते में एक तो किसी की नज़र है, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। दूसरी जो है, पहले मैं कार्ड बता दूं, एम्प्रेस के कार्ड को मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ। 8 ऑफ कप्स, द स्टार, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लगता है कि अब ये पर्सन जो है जिनके साथ आपका रिश्ता है ये टोटली पूरी तरीके से खुद पर ध्यान दे रहे हैं। एक तो ये करंटली जो है या तो रिश्ते से मूव ऑन कर चुका है या फिर मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है। कुछ वजह घटी होगी जिसकी वजह से, या तो थर्ड पार्टी की वजह से या फिर किसी थर्ड पार्टी। हमेशा ये नहीं है कि कोई बंदा या बंदी होगी, काम हो सकता है, घर वाले हो सकते हैं, पैसे हो सकते हैं, जो भी है कि ये बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल भी हो सकते हैं। तो जो भी है ये बंदा या बंदी पूरी तरीके से खुद पर ध्यान दे रहे हैं। सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिपेंडेंसी में ये बिलीव कर रहा है, या तो ऑलरेडी ये रिश्ते छोड़ के चले गए हैं, मतलब आप लोगों का नो कांटेक्ट वाला सिचुएशन चल रहा है, या फिर ये जाने के बारे में सोच रहा है। जो भी है ये हीलिंग की प्रोसेस में है, ये खुद को हील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि इनसे बहुत बड़ा गलती हो गया है कि ये इस रिश्ते में थे। अब ये अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है, स्टेबिलिटी की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस में ये आगे बढ़ रहा है और जो भी गलती उनसे हुआ था उसे सुधारने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि उनको लगता है कि ये बेवजह ही इस रिश्ते में चले गए थे, घुस गए थे इस रिश्ते में। इमोशनल अटैचमेंट बिल्कुल भी नहीं है, इससे अच्छा है, या फिर थर्ड पार्टी की वजह से इनको परेशान होना पड़ रहा है तो इनको लग रहा है इससे अच्छा है कि मैं अपने आप में खुश रहने की कोशिश करूं, जिसे सेल्फ लव बोलते हैं। मेहनत करके इन्होंने सब कुछ किया है अपने लाइफ में, अब रिश्ते में ये सब कुछ इनको बर्दाश्त नहीं है तो ये जाने के बारे में सोच रहा है। देख लेते हैं जेमिनाई आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। देख लेते हैं जेमिनाई आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। देख लेते हैं जेमिनाई आपकी खुद की करंट एनर्जी। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में आप हो। ऐसा लगता है कि आपको ये सारी बातें पता भी है। देख लेते हैं नाइट ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे अभी, नाइट ऑफ कप्स के कार्ड को। बॉटम ऑफ द डेक में भी 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपको खुद को भी ये सब कुछ पता है जेमिनाई,
नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल के कार्ड के साथ। ऐसा लगता है कि आपको भी अपने लाइफ में थोड़ा सा फ्रीडम चाहिए, या तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद भी चाहते हैं कि रिश्ते से ब्रेक लिया जाए और अपने लाइफ को अपनी तरीके से जिया जाए, एक नए सर्कल में लाइफ को एंट्री करवाना चाहते हो, क्योंकि इन दिनों आपको ये रिश्ता हो सकता है बोझ लगने लगा है। पहले आपको इस बात की समझ नहीं थी, लेकिन अभी आपको ये रिश्ता बोझ लगने लगा है, इसीलिए आप बेकार की बातों से खुद को दूर रख रहे हो, बेकार की लोग, बेकार की बातें, बेकार की चीज़ों से खुद को अलग कर रहे हो, अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीना चाहते हो। अगर कोई नया लव आपके लाइफ में एंट्री ले रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं है पुराने बंदे अगर खुद से चल के आते हैं तो ही आप उनको एंट्री दोगे, ऐसा आप सोच रहे हो कि खुद से मैं तो जाने से रहा, अगर आना है तो उनको आना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा बर्डन हमने अपने सर पे ले लिया है इस रिश्ते को लेके, अब नहीं है। अब जो घिसी-पिटी सर्कल चल रहा था, जो अनफिनिश्ड बिज़नेस था दोनों में, उसे आप ख़त्म करना चाहते हो। आप खुद की स्टेबिलिटी पर भी काम करना चाहते हो। आप भी उन्हीं की तरह सोच रहे हो, सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ डिपेंडेंसी में रहना, आज़ादी से रहना, बहुत ज़्यादा रोक-टोक, बर्डन, ज़िम्मेदारियाँ, इन चीज़ों से आप मुक्त होना चाहते हो। आपको भी नहीं चाहिए इतनी झंझट। अगर किसी को आना है तो चलिए आए, रूम नंबर क्या है, खोली नंबर 420, कुछ ऐसा था ना, फिल्मों की गाना, आप उस हिसाब से अभी आप करंट एनर्जी में चल रहे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द मून के कार्ड। आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि आप एक्शन लो। आप जो बातें, जो झूठ, जो फरेब, जो बातें छुपाना, जो आप अपने आप को जो स्टेबिलिटी से देख रहे हो, ये बंदा या बंदी इंतज़ार कर रहे हैं कि आप उनके तरफ आओ, आप एक्शन लो, आप बातें करो, आप झूठ ना बोलो, आप ट्रॉमा में इनको ना डालो, ना चीज़ों को छुपाओ, जो आप हाइड कर रहे थे वो ना करो। इनको लगता है कि आपने रिश्ते में गलत किया है, बातें छुपाया है, झूठ कहा है, चीज़ों को अपने हिसाब से तोड़-मोड़ के आपने प्रेज़ेंट किया है, आपको एक्शन लेना चाहिए। आप जो आकर के बैठे हो, ये आपको नहीं करना है, आपको ये रिश्ते को बैलेंस करना पड़ेगा। ये इंतज़ार तो कर रहे हैं डिसीज़न लेने का। अगर आप खुद से कोई डिसीज़न लेते हो तो अच्छा है, वरना ये जैसे खुद को हील कर रहे थे, जैसे अपने आप के बारे में सोच रहे थे, खुद को ग्रूमिंग करना, कपड़े खरीदना, जेवर, कपड़े, वो जेंट्स हुआ तो जो भी है, जो भी ऑपोजिट सेक्स इनके प्रति अट्रैक्ट हो सकता है, इस तरीके से खुद को ग्रूमिंग कर रहा था या कर रही है, तो वो वही करेंगे, आपको आना पड़ेगा। ये इंतज़ार कर रहा है अपने जगह में बैठ के कि भाई तुमको आना है, और इधर आप कह रहे हो कि भाई तुमको आना है, पहले आप, ऐसा कर रहे हो आप। और ये बंदा या बंदी आपके झूठ से परेशान है, उनको लगता है आप झूठ बोलते हो, रिश्ते में बातें छुपाते हो, ट्रॉमा देते हो, आपकी वजह से ये ट्रॉमा में चला गया बंदा, देखो खुद को हील कर रहा है, आपकी वजह से ये ट्रॉमा में चला गया। तो अब आपकी जिम्मेदारी होती है इन चीज़ों को सही करना, रिश्ते को बैलेंस करना, जो भी परेशानी है उसे ख़त्म करना। आप बहुत ज़्यादा गुस्सैल भी हो सकते हो, आपको अपने गुस्से पर भी काम करना चाहिए, ऐसा उनको लगता है कि आपको अपने गुस्से पर काम करना चाहिए,
झूठ बोलना बंद कर देना चाहिए। हमेशा अपने हिसाब से डिसीजन लेते हो, उसको भी कम करना चाहिए। आपको बैलेंस तरीके अपनाने चाहिए। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो जेमिनाई। आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ डील कर सकते हो। कोई जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। वैसे तो भाई कोई भी राशि हो सकता है क्योंकि मेजर है खाना बहुत है। एरीज, लियो भी हो सकते हैं। टेन ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स के कार्ड को आप लोगों के वहाँ बेल फूल को क्या फूल बोलते हैं? इस फूल को देखो, ये हमारे बालकनी में हुआ है। यहाँ इसको मैं अपने टेबल पे लगाया हूँ मैंने, बहुत अच्छी खुशबू आता है। देख लेते हैं टेन ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करके। टेन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो ना जेमिनाई, शादीशुदा हो अगर आप इनके साथ, तो आप इनके साथ कंप्लीशन चाहते हो, कंप्लीट फैमिली। जो ये चले गए, जो परेशानी है रिश्ते में, उसे ख़त्म हो जाए, ऐसा आप चाहते हो। अगर नहीं हो तो भी आप चाहते हो कि ये जो खुद को रोक के रखा है, रिश्ते को स्टकनेस में लेके चला गया है, परिवार की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, पैसे नहीं दे रहा है, इमोशनल अटैचमेंट तो है ही नहीं, तो ये सब कुछ वापस कर दे। ये अपने रिश्ते में पैसे भी दे, इमोशनल अटैचमेंट भी दे, रिश्ते को स्टक ना रखे, परिवार के बारे में सोचे, बच्चों के बारे में सोचे अगर आप शादीशुदा हो। अगर नहीं हो तो ये आ जाए रिश्ते में, वापसी कर ले, ये खुद से आए। जैसे कि आप पहले भी सोच रहे थे भाई तुमको आना है तो आओ, वरना मैं तो अपने आप में खुश हूँ। लेकिन आगे चल के भी आपकी एनर्जी ऐसी ही रहेगी और आपको पारिवारिक चिंता थोड़ा सताएगा। इनके ना आने से आपके साथ रिश्ते में आपको फिनेंशियल लॉसेस भी हो रहा है, तो आप उस लॉसेस को भी भरना चाहोगे। आप उम्मीद करोगे कि आ जाए, पैसे के साथ आ जाए, आप इंतज़ार करोगे। आप चाहोगे कि ये रिश्ते को रोके ना रहे, स्टक ना रहे। इतना पुराना रिश्ता है फिर भी 2 दिन बाद, 2 दिन बाद, 2 दिन बाद ऐसा क्यों होता है रिश्ते में? ये समझदारी से काम क्यों नहीं ले रहा है? ये पैसे नहीं दे रहा है, रिश्ते में इमोशन नहीं दे रहा है, परिवार के बारे में नहीं सोच रहा है। अगर पारिवारिक रिश्ता नहीं है तो भी इमोशन नहीं मिल रहा है। अगर इमोशन भी मिल रहा है, पारिवारिक रिश्ता भी नहीं है, प्यार तो नहीं मिल रहा है, फिनेंशियल लॉसेस तो है, तो ये सारा चीज़ें ये भरपाई क्यों नहीं कर रहा है? इतना पुराना रिश्ता है फिर भी इनको सब पता है, फिर भी ऐसा कर रहा है। इनको एक्शन लेना चाहिए, वरना आप और इंतज़ार नहीं करोगे, आप भाई रिश्ते छोड़ के चले जाओगे। क्योंकि ये आपका विश है कि आपको परिवार मिले। आप जिनका शादी नहीं हुआ है उनका विश है कि उनको परिवार मिले, एसेट्स मिले, घर, परिवार, रिश्ते, बच्चे, पैसे सब मिले। अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो आपको रुकने का क्या फ़ायदा? आप जा सकते हो, ऐसा आप सोचोगे। आप उम्मीद कर रहे हो कि ये आ जाए और सब जो भी ज़रूरतें हैं एक रिश्ते चलाने की उसके साथ ही आए। देख लेते हैं आउटकम। आप किसी वर्गो के साथ डील कर सकते हो, कोई एक्वेरियस हो सकता है, कोई पाइसिस हो सकता है, वैसे कोई भी राशि हो सकता है। ये सारे हाइलाइटेड राशियाँ थी तो मैंने बता दिया। देख लेते हैं आउटकम। टेन ऑफ पेंटिकल्स,
अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। टेन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। टेन ऑफ कप्स, द मून टावर। देखो मून के कार्ड ना पहले भी आया था, झूठ बात बोलना, ट्रॉमा देना, बातें छुपाना, ये सब कुछ चल रहा था इस रिश्ते में, किसी और की वजह से भी हो सकता है। एनीवे, टेन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, द मून, टेन ऑफ कप्स एंड द टावर के साथ डेफिनेटली आप लोगों के रिश्ते में क्लोजनेस बढ़ेगी। एक टावर मोमेंट जरूर आएगा जिसके बाद आप लोगों की रिश्ते में, आप लोगों के रिश्ते में जो भी परेशानी है वो खत्म होगा, रिश्ता कंप्लीशन की तरफ जाएगा। लेकिन ये यूं ही नहीं होगा, यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप लोगों को कोशिश करना पड़ेगा, दोनों मिलके मेहनत करोगे इस रिश्ते में। ऐसा दिखाई दे रहा है जो झूठ बोल रहा था वो सच्चाई पे आ जाएगा, और ये टावर मोमेंट के बाद ही होगा क्योंकि ये होना जरूरी भी है और यूनिवर्स इसे करवा के ही रहेगा। क्योंकि बहुत हुआ झूठ परे, बातें छुपाना, ये वो लड़ाई झगड़ा, इसमें परिवार क्यों पीसे भाई। तो पारिवारिक संबंध जिन लोगों के हैं वो जुड़ने जा रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, और जो भी झूठ बातें छुपाना, ट्रॉमा देना चल रहा था वो खत्म होगा। और इसके लिए आप दोनों मेहनत करोगे, जो अभी भी आप कर रहे हो, मेहनत से सब कुछ आपको मिलेगा। पारिवारिक सुख भी मिलेंगे, पैसे भी मिलेंगे, पारिवारिक शांति भी मिलेंगी, रिश्ते में क्लोजनेस भी बढ़ेगा। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। ट्रस्ट, आस्क फॉर अदर्स फ्रॉम हेल्स, नो नीड टू वरी। ट्रस्ट, यूनिवर्स पर भरोसा रखिए, मेहनत कीजिए और चिंता छोड़ दीजिए। जो करेंगे यूनिवर्स आपके लिए सही करेंगे। ऐसा लगता है कि आप अपने आप पर से होप खो चुके हो, भरोसा खो चुके हो, खुद पर भी यूनिवर्स पर भी। तो आपको दोनों पर भरोसा रखना चाहिए। किसी की मदद की ज़रूरत हो तो उनकी मदद कीजिए, और आपको किसी की मदद की ज़रूरत हो तो उनसे मदद लीजिए, और चिंता मत कीजिए। अगर मेहनत करने से सब कुछ सही हो जाता है तो ज़रूर मेहनत कीजिए, और मेहनत के परिणाम स्वरूप यूनिवर्स आपको वो सब कुछ देगा जो आपको चाहिए। नो नीड टू वरी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।